इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल के अंदर। एक और बेटी को दहेज की बलि चढ़ा दिया गया है। यहाँ इनके परिजन बैठे हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या पूरा मामला है। हम आपको पूरा वाकया यहाँ सुनाएंगे और बताएंगे भी कि बेटी को क्यों दहेज लोभियों ने मौत के घाट उतारा है। ये उनकी माँ है जो बेटी यहाँ पर आज पोस्टमार्टम हाउस में इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है आपका? कांता। बेटिया की कितनी उम्र होगी जो ख़त्म हुई है? 19 साल। 19 साल। शादी को कितना समय हो गया था? 3 साल। क्या पूरा मामला बताइए। बाबूजी दहेज के ऊपर मारी है। दहेज मांगे है हमसे। पहले तो उन्होंने हमारी बेटी मांगी, खुशामद करी, फिर हमसे दहेज मांगे है। गरीब आदमी हम। कितने दिन से दहेज मांग रहे थे? अब 1 साल होगी पूरी। जब आप इनका रिश्ता वगैरह हुआ था आपकी बेटी का, आपके दामाद से, उस दौरान आपने कहा था कि भाई हमारे पास कुछ देने लेने के लिए नहीं? कह दी अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है, हम नहीं करें शादी में। उन्होंने कह दी हमारा ससुर जो लड़की का के ख़त्म हो जाएंगे, तुम शादी कर दो, हम बेटी चाहिए बस, अब तुम ऐसी कर दो जैसी है। हमने अब दहेज मांग रहे, हमने कर दी शादी। बुआ के कहने थे कि हमें तुम ऐसी दे दो, ये हमारी हो गई लड़की। आज तो उसके बाद आपने शादी कर दी? हाँ, हमने शादी के कितने दिन के बाद दहेज मांग रहे थे? 1 साल बाद दहेज मांगना शुरू कर दिया। हाँ। क्या मांग रहे थे दहेज? कि हमें पूरा दहेज दो, गाड़ी सुंदर। अच्छा एक बात बताओ माँ जी, जैसे बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, ज़्यादातर ये बात सामने आती है कि वो दहेज का केस इस तरीके से लगाते हैं। क्या वाकई में भाई बेटी जा चुकी है? आप बिल्कुल सच बता रहे हैं इस बात को? भैया सच बता रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं, मैं तो अकेली में बैठा। दहेज की मांग करते हैं। हाँ। आज अच्छा ये बताइए थोड़ा, बेटी की कब आपको सूचना मिली खत्म होने की, बेटी खत्म हो गई? किसने सूचना दी? सूचना किसने दी? 10 बजे उनकी बुआ है। क्या हुआ था फिर आगे बताइए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की खत्म हो गई है, फांसी लगा कर मार दी है। फांसी लगा के मारी? किसने मारी? अब ये हमें सूचना दी, बस इतनी सूचना मिली हमको। उसके बाद फिर वहाँ पे आप पहुँचे? तो जो बेटी का शव है वो बॉडी जो है ऊपर लटकी हुई थी, अगर फांसी लगा के मारी है, या नीचे ज़मीन पे थी? ये पता नहीं है हमें, इतनी नहीं पता भैया हमें। आपका जी आप बताओ, कौन लगती हैं आप? चाची। अच्छा क्या हुआ था बताइए। उनकी घर पे तो अपने भाई काका में अपने हमें ससुराल में, और ये अपने घर पे ससुराल में, और हमें पता नहीं है तो कैसे कैसे मारी उन्होंने। बहरहाल लड़की के जो है चोट के निशान है क्या? नहीं है, तो फांसी ऐसे हाथ से लगाई उसने। अच्छा, गले पे निशान होंगे? हाँ। हाँ। तो जो दामाद है आपका वो भाग गया है, पकड़ा गया? नहीं पता जी, हमें कोई पता नहीं है कहाँ गए ये। आप भाई हो? लड़की का ताऊ का भाई हूँ। अच्छा भाई हो ना? हाँ जी। तो FIR कर दिया आप लोगों ने? जी FIR कर दी है। तो पहले से जैसे ये शिकायतें इस तरीके की आती होंगी, तो कभी उसको समझाया नहीं कि जो आपका बहनोई है वो जो जैसे दहेज वगैरह मांगता था, उसको समझा बुझाया नहीं? ऐसी कोई बात ना थी, पहले भी ऐसी नहीं कोई ऐसी कहानी आई, ये तो अचानक ही हमें पता पड़ी है। और ये सुबह को अब ये 10 बजे पता पड़ी है। लड़के की जो माँ है वो यहाँ मौजूद है, कहाँ है वो? कहाँ है लड़के की जो माँ है? बुआ है यहाँ पे, बुआ बैठी है। आप कुछ कहेंगी? क्या हुआ था? आप थोड़ा आप सच बताइए। कसम से मुँह ना पता, पेट में से कसम खा रहे, मुँह पता ना, सुबह पता लग गया जब खत्म हो गई है। लड़के की बुआ हो ना? हाँ। अच्छा ये गलत हुआ ना, अगर जिस तरीके से ख़त्म हुई बेटी, बुरा हुआ है ना। सबके घर में बहन बेटियाँ होती हैं, है ना? वो अभी बैठी थी यहाँ पे आपकी जो साथी आपकी? बुढ़िया पानी पीने गई थी, पता ना चाय की पानी पीने गई थी। वो तो चाय की इस वक्त चाय की लग रही है उनको। बहू खत्म हो गई है, डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, वो चाय पीने गई हैं? आप कह रही चाय पीने गई हैं? कहाँ गई पानी पीने? अभी तो बैठी थी यहाँ पे। एक बात बताओ, लगता धो रही, मुझे तो पता ही ना कैसे से बात हो गई, मार के चलो घर वालों, पता ना वो तो भाग गया, मार के नहीं है, मार के भाग गया। आ रही दूर है घर सबके। हाँ, जब मतलब आपको ये पता लगा कि उसका घर वाले ने मार दिया उसको? हाँ, मैं तो दूर लगता धो रही, मुझे पता आपको किसने बताया कि उसने मारा है? ऐसे देखभाल लिया और उसको किसने। अच्छा ये बताओ, जो बॉडी जो है, आप बिल्कुल सच बोल रही हो, ये हमें यकीन हो गया। बिल्कुल सच में कसम खा। बॉडी जो है बिटिया की इनकी, वो नीचे ज़मीन पे थी या ऊपर चारपाई पे, या कैसे कहाँ थी? नीचे ही पड़ी है वो था, ज़मीन पे नीचे ही सोख रहेगी दोनों। अच्छा एक बात और मुझे सच बता दीजिए, बेटी को दहेज के कारण मारा गया, दोनों का झगड़ा था आपस में, या कोई और बात थी, या वो और कोई बात थी, वो बताएं आप। दोनों आदमी ने झगड़ा है, वो से मार दिया गया, हमें तो पता जब लगी आकर नहीं है, जब दोनों में झगड़ा हो गया।
हाँ झगड़ा किस बात को लेकर था? यही तो पता ना है हमें, क्या बात पे हुई क्या बात पे ना हुई। हमारे तो आदमी को मारने को चढ़ा, सबको मारने को चढ़ा है घर में। जो हाँ, या को घर लड़का वाला है सबको मारने को चढ़ा है घर में। वो थाने में बंद है, वो तो इस टाइम बंद है को तो पकड़ लिया पुलिस ने या खुद पहुंच गया वो थाने? आप ही हाजिर है को कहिए, पता ना। आप ही पहुंच गया, मार के खुद पहुंच गया वहाँ। हाँ है को कहिए हाजिर। गलत हुआ ना ये? इस तरीके से अगर होता है, बेटियों को मार दिया जाता है तो गलत होता है कि नहीं, आप बताइए। गलत तो यही। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वजह मारने की क्या है, क्योंकि जो आरोपी है, जो कातिल है, वो उसका पति है और पति अपनी पत्नी को मारने के बाद जिस तरीके से उनकी जो बुआ है उन्होंने भी बताया है, वो मार के खुद थाने पहुंच गया। और भी चलिए बातचीत करेंगे। आप कुछ कहना चाह रही थी माँ जी? आ जाओ थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, इधर चलो मैं आ रहा हूँ, आप बैठो। मैं ये कहना चाह रही जब हमारी लड़की गलत थी तो हमारे को बुलवा ले। ये किसने कहा कि गलत थी? वो उसकी सास कह रही थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ये कही कि लड़की गलत थी, मेरे लड़का ने पकड़ी थी। हाँ। जब मेरे वो शक करता था उसके ऊपर, उसने जब मारी है, उसकी सास कह रही थी। वो शक करता था ना? हाँ शक के आधार पर उसको मारा है। हाँ। अच्छा आगे बताओ। तो हम तो ये कह रहे जब हमारी लड़की गलत थी, तुम दहेज मांगते थे या कुछ भी मांगते तो हमें बुलवा लेते थे ना, हम अपनी लड़की को ले जाते या तुम्हें दहेज देते। जो हम होता तो हम दहेज दे देते, नहीं अपनी लड़की ले जाते तो मारते तो नहीं हमारी लड़की को। हम तो ये कहना चाहें। सही बात है, अगर कोई दिक्कत परेशानी थी बिटिया से जो हम पे हो तो भाई ऐसे भेज देते, भैया तू अपने घर चली जा। मारने का क्या लड़की को ले आते। कभी उसने पकड़ा था क्या? ऐसे कुछ कभी कहा हुआ आप लोगों ने? पता नहीं जी, इन्हें कोई पता हो, इनसे ही मालूम करो इस बात की। तो नहीं यहाँ पे है नहीं ना, उसकी सास है, उसने जब बोला है तो उसकी सास कहाँ है सास? यहाँ पे तो चली गई अभी नहीं गई है कि वो है यहाँ। जो लड़का आरोपी है, जो उसका पति है, वो थाने में बंद है, मगर इस वक्त उसके जो परिजन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। पक्ष उनका भी जानेंगे कि सच्चाई कहाँ तक है और क्या है। अम्मा जी भी मिल चुकी हैं और ये कह रही हैं कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ अपने पक्ष में, और हमें दूसरे का पक्ष भी रखना चाहिए, सुनना चाहिए। माँ जी क्या नाम है? सरोज। ये बताइए माँ जी कि ये जो आपके बेटे ने किया क्या गलत है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताइए। देखो जी, जैसे बताई है और अन्य मैंने तो ऐसे सुनी क्या कि एक लौंडा आ गया, जब इनमें टकरार हुई है, लड़ाई की। कोई लड़का आ गया था तो उसका सलूशन होता है, बैठ के बात की जाती है। तो नहीं, लड़का घर में अगर कोई घुस जाएगा तो मार देगा अपनी बीवी को? बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कही आपने देखा था लड़के को? ना भैया, मैं जानू ही ना हूँ। अच्छा, किसने कहा आपसे कि लड़का कोई घर में घुसा है? मतलब अक्सर आता रहता था या आज आ गया था? बड़ी बारी को लौंडा आया, वो बता रहा कोई। अच्छा, तो वो बड़ी बारी आई मेज झोरा हाँ। न मम्मी ऐसे ऐसे बात है भैया, इनकी तो हल्ला में कम हाँ तो सब है पता हो। किस चीज़ का? न एक लड़का आ गया। अच्छा, क्या मतलब पूरा बताइए, पूरा हम समझ नहीं पा हाँ, रहे। न एक लड़का आ गया झोरा। लड़की, उस लड़की के जिसको मारा है? हाँ। अच्छा, तो वह लड़का ने बताई होगी अपनी मम्मी को, मुँह को चौराहे पर बताई वाने, मिनकी हल्ला मत कर, कि तुम हल्ला करे वहाँ तो सगरी में है रही है, मिनकी है अंदर। यानी इसलिए उसको मार दिया कि किसी बच्चे ने कहा कि इनके पास कोई लड़का आया था। अब देखो ये पता आपने तो कभी नहीं देखा? अभी तो घर में रहती होंगी। मैं दूर रहूँ, मैं बड़ी बार के झोरा। अच्छा, ये अलग रहता है? ये अलग रही। अलग रूम ले रखा है? हाँ, गाँव में ही? जब तक चांद फारी है ना या ना, किसने? तो हम झोरा ना रहे, वो आई ना आपके बेटे ने? बुड्ढे के। अच्छा, आपके बेटे ने आपके पति की, हाँ। यानी अपने बाप की चांद भी फाड़ दी? हाँ, मैं जब तक तो खूंखार किस्म का आदमी है, जाहिर सी बात है, खूंखार आदमी है ना। हाँ, तो मैं रहती ना हूँ जब तक। मैं देखो चौराहे पे सोई कई महीना। सिर्फ एक शक के आधार पर आपके बेटे ने उसको मार दिया, है ना? शक था उसको, देखा तो था ही नहीं, पकड़ा तो था ही नहीं उसने। अगर ऑन द स्पॉट पकड़ लेता, ये देख लेता कि ये लड़का यहाँ मौजूद है, जिस तरीके से माँ जी बता रही है, तो वो कहीं तक बात हम सोच लेते कि भाई गुस्सा आ गया, उस दौरान ऐसा कर दिया, मगर किसी ने बताया उसको। जब मोहल्ले में चिकल्ले शहरी तो सुनी ले। हाँ, मोहल्ले वालों ने कह दिया, उसने मान लिया। हाँ, बाकी देखा कुछ नहीं था। तो ये भी तो गलत है। जब तक अपनी आँखों से आदमी न देख ले, दूसरे की बात पर कैसे यकीन कर सकता है? ये भी तो गलत हुआ ना। अब आप कहाँ इधर चली गई? वो सब कह रहे भाग गई वहाँ चाय पीने को आई। मैं कहा चाय पीने तो के क्या लिए? क्या आई चाय पी गए? चलो कोई बात नहीं, खाना ना खाओ ना सवेरे। ऐसे में कहाँ खाने की पड़ी होती है, ये तो है। खैर, आप लड़के के क्या लगते हैं उसके? भाई हूँ मैं। भाई यहाँ पर भाई भी थोड़ा खड़े हो जाए। अब मुझे थोड़ा आप हमें बताइए कि क्या वजह थी जो उसने हत्या की? देखो जी, हमें तो इसके
इस टाइम पता कुछ नहीं है क्या है इनका मैटर, दोनों का क्या नहीं है, मियाँ बीवी का। हम तो अपना ठेला लगाते हैं अपना, और ये पता पड़ गया हमें 10:30 बजे करीब, कुछ ने अभी सुबह आज सवेरे। अब ये रात का मैटर है, कल सुबह का है। बुरा हुआ ना? हाँ जी, बुरा हुआ कि नहीं? बुरा है। किसी की बेटी को, बेटी मेरी है, वो किसी की नया बेटी मेरी है। मैं वही कह रहा हूँ, किसी की बहन बेटी को हम मार दें इस तरीके से। हमारे भी घर में बहन बेटियां हैं ना, हाँ नहीं करना अपनी भी चाहिए। है, नहीं अच्छा नहीं हो जाए। खुद मैं कुछ कह रहा हूँ, उसको नहीं दुख लगा, दुख मुझे लग रहा तो ऐसी क्या वजह रही? ये बता रहे हैं कि ये लोग दहेज मांगते थे। है। नहीं जी, हाँ, कुछ नहीं। तो क्यों मार दिया उसको अभी बिना वजह? ऐसा इन मियाँ बीवी की लड़ाई में हमने नहीं कुछ पता। झगड़ा किस बात का था वही तो हम जानना चाह रहे हैं। कुछ तो आपको पता होगा। हमें नहीं, या मानने वाले को पता है, कम मानने वाले को पता है। इस टाइम ये नियारा रहता है, मैं भी नियारा रहता हूँ। हम 4 भाई हैं, चारों नियारा रहते हैं। माँ जैसे भी घर में झगड़ा होता है तो जो परिजन होते हैं, आप बड़े भाई हैं उसके, मुझसे भी बड़ा है आपको, बहुत। आपकी बीवी को, हाँ, आपकी माँ को, सबको ज़रूर मालूम होगा कि आपस में झगड़ा दहेज के लेन देन को है लेकर, या लड़का उसके ऊपर शक करता था। इस तरीके से बताया उन्होंने अभी, इस आधार पर लड़ाई होती है। सुनो, आपको ये मैटर दे रहा हूँ, चाहे यहाँ करवा लो, कहीं भी कहलवा लो, ना तो दहेज का मैटर। गांव में किसी से भी पूछ लो, गांव में कोई भी 2-4 जने कह सके हैं दहेज का मैटर है। मैटर किसी चीज़ का नहीं है इस टाइम, और ना तो मेरे को पता क्या मैटर है इनका। हाँ, इतनी तो मैं कह सकता हूँ, रात 11:30 बजे करीब मुझे खुद, मेरे भाई को मुझसे छोटे को और मोह को खुद गाली बक के गया। आपका भाई? हाँ, यानी वो लड़ाक किस्म का था। हाँ लड़ाई है, और दारू पी के बक के गया। अरे अभी दारू पी रखी है उनने, इस बात को कह रहा हूँ। थानों खुद पहुंचा बता रहे हैं? नहीं, 2 भैया हैं नहीं, उससे। आज सुबह जो हत्या उसने की है, हाँ, हत्या करने के बाद वो थाने खुद पहुंच गया? नहीं, उसका भैया छोटा, उससे बड़ा एक और है, मेरा भाई है। वो दोनों भैया गए। मेरा एक भतीजी है, वो बता रही है पापा, जब मैं 10 बजे भैया, एक भैया भतीजा है, वो क्या कहा आया मुझे। और जब मैंने वहाँ गया तो बंटी और चन्नू दोनों भैया थाने में बैठे हुए। खुद जाके बैठे ना? हाँ जी, खुद चले अब ये आगे है, अब ये पता नहीं है मैटर क्या है क्या नहीं है। वो दोनों आपस में एक जगह रहते हैं। चलो बहरहाल ये तो कुछ साफ नहीं बता रहे हैं, मगर जिस तरीके की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं दहेज को लेकर भी मामला सामने आ रहा है। जिस तरीके से परिजनों का कहना है, उनका आरोप है कि दहेज वो मांगता था, आए दिन झगड़ा करता रहता था, मारपीट करता रहता था। तो वहीं उसको अपनी पत्नी पर शक भी था कि वो कहीं किसी के साथ गलत है, जिसको लेकर उसने उसकी हत्या की गला दबाकर और उसके बाद खुद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल जांच का विषय है, पुलिस सारी जानकारी जुटाएगी और इस बात का भी पूरी तरीके से खुलासा हो जाएगा कि उसने हत्या क्यों की। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सही खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।